I want to start off with a question. मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं और सवाल ये है कि आपके जीवन में कभी कोई ऐसा समय आया है जहां पे आपने ये सवाल किया है, यीशु क्या ये सच में कर सकता है? Can Jesus really do this? जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या इसका हल कभी निकल सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सवाल किया है कि नहीं? सवाल किया है, इवन दो हमें पता है कि यीशु मसीह प्रभु है ना? हम सब जानते हैं यीशु मसीह प्रभु है ना? ये जानने के बाद भी मैं तब भी अपने मन में मेरा तो आता ही है, यार क्या ये सच में हो सकता है? यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन तब भी मेरे मन में जरूर ऐसा आता है कि यार ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और आज जो है हम इसी विषय पे जरूर बात करेंगे। हाँ, हम ये बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, मेरे जीवन में ऐसे समय क्यों आते हैं जहां पे मैं ये सवाल पे आ जाता हूं कि क्या यीशु मसीह ये कर सकते हैं। हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे और हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि जब मेरे जीवन में ऐसे सवाल आते हैं तो मैं इसको कैसे टैकल करूं। और आज जो है हम देखेंगे मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसकी 14 से लेके 29वीं आयत पे हम इन्हीं चीजों को जो है देखेंगे। यहाँ पे 14 से 29 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है एक पिता अपने बेटे को लेके आता है और वो बेटा जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। सो एक पिता अपने बेटे को लेके आता है जो कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और वो लेके आता है यीशु मसीह के चेलों के पास, क्योंकि इस दौरान यीशु मसीह वहां पे उपस्थित नहीं है। तो क्योंकि यीशु मसीह उपस्थित नहीं है तो ये पिता चेलों के पास इस डीमन पोजेस्ड व्यक्ति को लेके आता है और चेले क्या करते हैं? चेले कोशिश करते हैं कि इसको चंगा कर दें। हाँ, चेले जो है कोशिश करते हैं कि ये डीमन पोजेस्ड व्यक्ति जो है वो फ्री हो जाए, लेकिन वो फेल हो जाता है। यहाँ पे ये पिता अपने बेटे को इन चेलों के पास लेके आ रहा है तो उसकी दशा अच्छी नहीं है। हाँ, उसके शायद पूरे शरीर पे जले हुए निशान हो सकते हैं, खरोंचों के निशान हो सकते हैं, सूखा हुआ है। हाँ, सूखा हुआ व्यक्ति मतलब ही इज मिजरेबल। हाँ, डेथ से बस इतना ही दूर है वो। हाँ, इतनी बुरी हालत में जो है वो चेलों के पास लेके आते हैं और उसके बाद वो यीशु मसीह को बता रहा है कि मैं तेरे चेलों के पास लेके आया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंगली वो कहते हैं मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, पर क्या लिखा है आपकी बाइबल में? फिर से पढ़िए। हाँ, क्या कहता है? मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, पर वे ना निकाल सके। हाँ, ये जो पिता है आशाहीन स्थिति में मिजरेबल अपने बेटे को लेके आ रहा है और चेले उसे नहीं निकाल सके। जब ये पिता कह रहा है इस चीज को, वो ये कह रहा है कि तेरे चेले आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ये चीज हमें समझना जरूरी है। वो सिर्फ यही नहीं बोल रहा है कि भाई ये नहीं निकाल सके, दे वर नॉट एबल टू, बट पिता ये बोल रहा है यीशु मसीह से कि तेरे चेले इतने सामर्थी नहीं है, तेरे चेले इतने सामर्थी नहीं है कि तेरे चेलों ने दुआ तो करी लेकिन कुछ हुआ नहीं, तेरे चेलों ने प्रार्थना तो करी, उस पे हाथ तो रखा, लेकिन उसकी दुष्ट आत्मा गई नहीं। हमारे सामने ये सवाल आता है कि व्हाई डिड दे फेल? यहां पे चेले इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगा क्यों नहीं कर सके? इनफैक्ट सिर्फ लोग ही नहीं कह रहे हैं, चेले खुद कहते हैं यीशु मसीह से 28वीं आयत में कि हम क्यों चंगा नहीं कर पाए उसे। चेले खुद आके यीशु मसीह से कहते हैं क्यों नहीं कर पाए। चेले ये समझ रहे थे अपने आप को कि भाई आई एम एक्सपर्ट इन डूइंग मिरेकल्स। हाँ, चेले ये समझ रहे थे कि अगर मैं इस पे हाथ रखूंगा तो ये चंगा हो जाएगा। चेले ये भी समझ रहे थे कि यीशु मसीह अगर नहीं भी है ना साथ में तो भी ये व्यक्ति चंगा हो जाएगा। सी दैट्स द होल पॉइंट यहाँ पे हो रहा है। और यीशु मसीह जब 29वीं आयत में जवाब देते हैं कि पहले तो ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है, यहां पे यीशु मसीह प्रार्थना को स्ट्रेस दे रहे हैं और चेलों को बोल रहे हैं कि ये जाति जो है प्रार्थना के बिना नहीं निकलती। और एक सवाल मैं हमसे करूंगा, प्रार्थना क्या है? फिर जब यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में बात करी है तो व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना वो एक्शन है जहां पे मैं अपने आप को ये बताता हूं कि बिना परमेश्वर के कुछ भी करना असंभव है। हाँ, प्रेयर इज एन एक्शन where you know that without the help of God
you are incapable of doing anything. तो यहाँ पे जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है, तो यीशु मसीह बस एक चीज कहना चाह रहे हैं कि बॉस मेरे बिना या मेरे प्रेजेंस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रार्थना में जब मैं प्रार्थना करता हूं तो प्रार्थना में मैं परमेश्वर से बोलता हूं कि प्रभु तू कर, हाँ यू डू इट। अगर मैं कहता हूं कि मैं पाप से अपने बलबूते से छुटकारा पा सकता हूं तो नहीं पा सकता। अगर मैं ये समझता हूं कि मैं अगर इस व्यक्ति पे प्रार्थना करूंगा तो ये चंगा हो जाएगा, तो मैं अपने बलबूते पे नहीं कर सकता हूं। अगर हम पहला कुरिन्थियों 10:12 पढ़ें तो बड़ा सुंदर आयत कहती है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। See, every day we need to be careful and come into the shadow of Almighty. हमारे लिए एक सीख हमारे सामने आती है कि हर दिन हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये जाति बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है, the whole idea is this, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। और प्रेयर हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आती है, और वो ये है कि ओनली गॉड कैन डू इट एंड आई कैन नॉट डू इट, है ना। अगर परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे हम वही चीज देखते हैं। आगे चलते हैं, 19वें आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। ये कौन? हाँ, और ये गुस्से में आके यीशु मसीह कहते हैं, हे अविश्वासी लोगों। हाँ, एंग्रीली वो यीशु मसीह कह रहे हैं, सिर्फ चेलों को ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो वहां पे हर एक उपस्थित व्यक्ति को कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है चेलों के लिए, वो ये है कि नाउ यू शुड बी एबल टू हैंडल सच थिंग्स। जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अभी तक इतना ही पहुंचे हो, ये चेलों के लिए आ रहा है कि तुम्हें और भी करना जरूरी है। फिर उसके बाद साथ ही यीशु मसीह वहां खड़े हर एक व्यक्ति के लिए भी बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे अभी तक समझे नहीं हो कि मैं कौन हूं। हाँ, तो यहां पे यीशु मसीह इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज एक्सपेक्टिंग हिज डिसाइपल्स टू बी मोर क्लोजर टू हिम। एंड जब यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यू अनबिलीविंग जनरेशन, ही इज काउंटिंग ऑल ऑफ अस। वो हम सबको इस चीज में काउंट करके बोल रहे हैं कि डू यू नो मी, क्या आप मेरे को जानते हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि तुम अभी तक कहां पे हो, आर यू ईटिंग मीट और आर यू जस्ट सुपरफिशियली ऑन द वर्ड। डिसाइपल्स को बता रहे थे कि यार मैं ऊपर गया हूं ये सोच के कि तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन तुम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि शायद आई एम नॉट द सेंटर ऑफ योर लाइफ। तुम क्यों नहीं कर सके? क्योंकि तुमने मुझे सेंटर में नहीं रखा है, तुम अपने बलबूते पे करने की कोशिश कर रहे थे। इवन ये व्यक्ति भी पहले तो ये यीशु मसीह के पास आया है ये सोच के कि ये कर देंगे, लेकिन अब जो है वो यीशु मसीह से खुद पूछ रहा है कि अगर तुम कर सकते हो तो कर दो। हाँ, इफ यू कैन डू इट प्लीज डू इट। अब एक और चीज हमारे सामने ये आती है, हाँ आप कह सकते हैं कि ये यीशु मसीह को डाउट नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि चेले नहीं कर सके इसलिए ये यीशु मसीह को बोल रहा है, प्लीज अगर तुम कर सकते हो तो कर सको। और ये हमारे लिए, जो हम बिलीवर्स हैं, हमारे लिए एक सीख आती है कि जैसा हमारा जीवन रहेगा वो कुछ लोगों के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन सकता है। अगर हमारा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ निकटता वाला नहीं है तो हमारे आसपास के लोग भी यही डाउट पे रहेंगे कि क्या सच में यीशु मसीह प्रभु है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे वही चीज हो रही है। हाँ, चेलों ने, क्योंकि चेले नहीं कर सके, दैट ब्रॉट अ डाउट इन दिस मैन्स माइंड कि क्या यीशु मसीह सच में सामर्थ्य है या नहीं। और हम चेलों के लिए, हम जो अपने आप को यीशु मसीह के चेले बोलते हैं, हमारे लिए ये सीख आती है कि कहीं मेरे जीवन के द्वारा मेरे जो अन्य जाति दोस्त हैं, कहीं मेरे जीवन के द्वारा वो रुक तो नहीं रहे, या अब यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए एक डाउट तो नहीं आ रहा है। लेकिन साथ ही यहाँ पे जब यीशु मसीह को वो व्यक्ति कहता है कि यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, कि वो खुद कह रहा है मैं विश्वास तो करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर। और हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम कहते तो हैं कि आई हैव फेथ इन जीसस, लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम आई डाउट। हम में से काफी सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम ये कहते तो हैं कि हाँ प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, लेकिन उसी क्षण हम डाउट भी कर देते हैं कि सच में ये होगा या नहीं होगा।
परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। परमेश्वर आपका और मेरा पिता है। हाँ, एक क्षण को हमें लगेगा कि परमेश्वर मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को प्रोवाइड ना करे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों को संभाले ना? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा पिता अपने बच्चों की जो जरूरतें हैं वो पूरा करे? और हमारा पिता, परमेश्वर पिता, वो पिता है जो हमसे बेहद प्रेम करता है। ही इज अ गुड फादर, है ना। यहाँ पे जब ये कह रहा है कि मेरा उपाय कर, यहाँ पे यही चीज मिलती है, पता चलती है कि परमेश्वर हमारा पिता है, और वो पिता है जिसने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे को दिया है ना। जिसने आपको और मुझे बचाने के लिए अपने एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को मरने के लिए भेजा है, कि वो मरे और आप और मैं जीवित बचे। हाँ, कि वो मरे, आप और मैं छुटकारा पाए। एंड तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के उसने हमें यह भी बताया है कि वो प्रभु है। That is the amazingness of God। और यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में उद्धार लाता है, चंगाई लाता है और रेस्टोरेशन लाता है। ऑफ कोर्स सवाल हम कर सकते हैं कि क्या प्रभु तू ये कर सकता है? लेकिन यीशु मसीह के क्रूस ने हमें बता दिया है कि हाँ, वो ये कर सकता है। यीशु मसीह के क्रूस ने हमें बता दिया है ही इज एबल। लेकिन तब भी मैं कहता हूं कि हाँ यीशु मसीह, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, लेकिन डाउट क्यों करता हूं? मैं अपने आप से भी पूछ रहा था इस हफ्ते कि व्हाई डू आई डाउट गॉड? छोटी छोटी चीजों के लिए भी मैं क्यों डाउट करता हूं? शायद मेरे में विश्वास की कमी है, शायद मैंने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं है कि यीशु मसीह है कौन। शायद मैं अपने प्रॉब्लम्स को परमेश्वर से बढ़ा देखता हूं, या मेरे जीवन में पाप है। और यहां पे यही सारी चीजें इस अध्याय से उजागर होती है हमारे लिए। और एक बहुत ही सुंदर चीज जो हमें सीखने को मिलती है इस अध्याय से, हम में से जितने भी लोग जो विश्वासी हैं, हमारे ये कर्तव्य बनता है दैट वी हैव फेथ। नहीं, वी शुड हैव डाउटलेस फेथ। हम जो विश्वासी हैं, हमारे ये कर्तव्य बनता है, इट्स अ ड्यूटी टू हैव फेथ इन जीसस, अ फेथ दैट इज डाउटलेस, निसंदेह वाला विश्वास। आप में से कितने लोग वो निसंदेह वाला विश्वास करते हैं? लेकिन एक और चीज हमारे सामने, और जो आखिरी चीज आती है, वो ये है कि मैं अब ये डाउटलेस फेथ अपने जीवन में लाऊं कैसे? विश्वास तो मैं करता हूं, लेकिन जब कठिनाई आती है तो मैं डाउट भी करता हूं। अब ये बताओ कि ये डाउटलेस फेथ कैसे आए मेरे जीवन में? निसंदेह वाला विश्वास मेरे जीवन में आए कैसे? ऑटोमेटिकली नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें तो इसके सिर्फ एक ही जवाब है, एंड हम सब ने ये बहुत बार सुना है, इसको पढ़ने से। ये बहुत ही इजी चीज है। जब हम इसको पढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूं, एंड आप भी जरूर करिएगा, जब आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में कहीं पढ़ते हैं, उसको जरूर लिखें। जब कभी आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसको जरूर लिखें। क्यों? जब मैं ऐसे एनकरेजिंग एग्जाम्पल्स बाइबल में देखता हूं, तो मुझे उत्साह मिलता है कि मैं अपने जीवन में देखूं, क्या मेरे अंदर ऐसा विश्वास है या नहीं? क्या मेरे अंदर ऐसा विश्वास है या नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मुझे ये सीख मिलती है, ये देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर उस समय में विश्वास योग्य रहा, आज भी विश्वास योग्य है। जो लोगों ने परमेश्वर पे डाउटलेस फेथ उस समय किया, आज भी किया जा सकता है फेथ। हमें निसंदेह वाला विश्वास करना है, वो विश्वास कि भले ही मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लेकिन डू वी बिलीव इट? क्योंकि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलता हूं, तो मुझे डर लगता है। जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलता हूं, तब मुझे संदेह होता है कि क्या वो शांति का राजकुमार मेरे जीवन में शांति ला सकता है या नहीं। ये मैं भी अपने आप के बारे में बोल रहा हूं।
तो आज हमने पहली चीज यही सीखी है, इन द मिड्स ऑफ स्टॉर्म्स वी नीड टू हैव अ डाउटलेस फेथ नहीं। और दूसरी चीज हमने विश्वासियों के जीवन से देखी है, डिसाइपल्स के बारे में देखी है, और वो यही देखी है कि आई नीड टू हैव गॉड सेंटर्ड लाइफ। मुझे अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना है और प्रार्थना करनी है, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने आप को बताता हूं कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन किसके अंदर सामर्थ्य है? सिर्फ परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है और किसी